हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता। इस वीडियो में मैं आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है। कंपनी आईपीओ के रूप में नए शेयर इशू करती है। आईपीओ के बाद जब आईपीओ लिस्टेड हो जाता है, इसको सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कंपनी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाती है, वह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आईपीओ के माध्यम से पब्लिक से फंड रेज करने का फैसला लेती है। आईपीओ के लिस्टेड होने के बाद हम उस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं और कंपनी के पार्ट ओनर बन सकते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ एन आईपीओ। आईपीओ के मुख्य पहलू क्या है? पहला, रेजिंग कैपिटल, पूंजी जुटाना। जब किसी कंपनी को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए या नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वह आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर पब्लिक को बेच सकते हैं। इस जुटाई हुई पूंजी को वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सेकंड, ओनरशिप स्टेक, मालिकाना हिस्सेदारी। आईपीओ के दौरान कंपनी पब्लिक को अपने शेयर खरीदने का अवसर देती है, जिससे वे कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। आईपीओ के बाद यह शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के एक छोटी सी हिस्सेदारी को रखते हैं और कंपनी जब ग्रो करती है तो उसमें शेयर होल्डर्स को भी मुनाफा होता है। नाउ, कंपनियां आईपीओ क्यों लॉन्च करती हैं? फर्स्ट, पूंजी जुटाने के लिए, रेजिंग कैपिटल। कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए आईपीओ का उपयोग करती हैं। सेकंड, टू गेन ट्रस्ट एंड विजिबिलिटी, विश्वास और पहचान बनाने के लिए। जब आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाता है, तो यह उस कंपनी की विश्वसनीयता और पहचान को बढ़ाता है। थर्ड, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को लाभ देने के लिए। जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, आईपीओ के बाद अपने शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। फोर्थ, टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए। जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को कुछ स्टॉक प्रदान करती हैं, तो वे अधिक मोटिवेटेड होते हैं, अधिक प्रेरित होते हैं और मेहनत से काम करते हैं। नाउ, प्रोसेस ऑफ एन आईपीओ। आईपीओ की क्या प्रक्रिया होती है? पहला, प्लानिंग, योजना बनाना। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करती है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस का एनालिसिस करती है और तय करती है कि कितने शेयर बेचने हैं और उनकी क्या कीमत होगी। इसके लिए कंपनी वित्तीय सलाहकार और अंडरराइटर्स को नियुक्त करती है। सेकंड, फाइलिंग एंड अप्रूवल। कंपनी नियमित संस्था जैसे भारत में सेबी को अपनी व्यवसाय योजना और जोखिमों का विवरण प्रस्तुत करती है। थर्ड, प्राइसिंग, कीमत तय करना। अंडरराइटर कंपनी की वैल्यू और निवेशकों की मांग के आधार पर शेयर की कीमत तय करते हैं। फोर्थ, पब्लिक ऑफरिंग, शेयर निवेशकों को ऑफर किए जाते हैं। कुछ शेयर संस्थानों के लिए आरक्षित होते हैं और कुछ पब्लिक के लिए। फिफ्थ, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग। आईपीओ के बाद शेयर एनएससी या बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। इसके बाद निवेशक इन शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं। नाउ, की टर्म्स रिलेटेड टू आईपीओज। फर्स्ट, अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या होता है? एक वित्तीय विशेषज्ञ या संस्था जो आईपीओ प्रक्रिया को संभालने में कंपनी की मदद करती है। सेकंड, प्रोस्पेक्टस, एक दस्तावेज, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कंपनी के व्यवसाय, जोखिम और वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देता है। थर्ड, ऑफर प्राइस,
वह कीमत जिस पर आईपीओ के दौरान शेयर बेचे जाते हैं। फोर्थ, लॉकअप पीरियड, वह अवधि जब अर्ली इन्वेस्टर्स, शुरुआती निवेशक आईपीओ के बाद अपने शेयर नहीं बेच सकते हैं। यह अवधि जनरली 3 से 6 महीने की होती है। फिफ्थ, ओवर सब्सक्रिप्शन, जब शेयरों की मांग उनकी उपलब्धता से भी ज़्यादा हो जाती है, शेयरों की मांग उनकी सप्लाई से, उनकी पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। नाउ आईपीओ के क्या क्या फायदे हैं, पहले कंपनी के लिए देखते हैं। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां सीधे निवेशकों से पूंजी जुटा सकती हैं, जिसका उपयोग वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए कर सकती हैं। आईपीओ लॉन्च करने से कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ती है। स्टॉक ऑप्शंस प्रदान करने से, अपने कर्मचारियों को कुछ स्टॉक्स देने से स्किल्ड एम्प्लॉयज कंपनी की ओर आकर्षित होते हैं और मेहनत से काम करते हैं। नाउ इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए क्या फायदा है? निवेशक सीधे कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं और उनको आईपीओ के दौरान शेयर डिस्काउंटेड रेट पर मिलते हैं, कटौती दर पर मिलते हैं, जिससे निवेशकों को फायदा होता है। और यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो शेयर की कीमत बढ़ती है, जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलता है। रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन आईपीओज, आईपीओ में निवेश के जोखिम क्या क्या हैं? फर्स्ट, प्राइस फ्लक्चुएशंस, कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। आईपीओ के दौरान शेयर की कीमत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती है। सेकंड, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, क्योंकि कंपनी नई होती है इसलिए यह कहना मुश्किल होता है कि वह बाजार में कैसा प्रदर्शन करेगी। थर्ड, ओवर वैल्यूएशन, अधिक मूल्यांकन, कभी कभी आईपीओ की कीमत बहुत ज्यादा होती है और लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत गिर सकती है। इस तरह आईपीओ कंपनियों को पूंजी जुटाने और व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही निवेशकों के लिए भी किसी कंपनी के स्टार्टिंग फेज में, शुरुआती दौर में निवेश करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं। हालांकि आईपीओ में जोखिम भी होते हैं, इसलिए किसी भी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से पहले पूरी तरह से रिसर्च और उस कंपनी की जानकारी होना आवश्यक है। थैंक यू।